तो सर ड्रिप एरिगेशन के लिए इसके लिए 90% सब्सिडी गवर्नमेंट दे देती है। जी से स्टार्टिंग कर सकता है। स्टार्टिंग इसलिए सितंबर में लगाई जाती है। जी जी 4-6 जुताई बढ़िया तरीके से करनी पड़ती है, खाद वगैरह डाल के। जी उसके बाद जो है बारिश। छोड़िए पुराने तरीके, अपनाइए नई पहचान। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव चौधरी। यह है आपका चैनल टेक्निकल अगम किसान। और आज किसानों की बहुत बड़ी समस्या है कि खेती में वो कुछ बचा नहीं पाते हैं और इनकम नहीं ले पाते हैं। तो इसी क्रम में मैं आपको एक बहुत अच्छी खेती के बारे में बताना जा रहा हूं, जिससे कि आपको इनकम भी बहुत अच्छी होगी और बहुत बचत भी आपकी हो सकती है और बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनल खेती से हटके थोड़ी सी खेती की गई है और मैं आपको अभी मिलवाने वाला हूं जो बहुत ही प्रगतिशील किसान है, इस खेती को करते हैं और कम से कम 10 साल से ज्यादा इन्हें हो गए हैं करते करते। कैसे कैसे की जाती है, क्या रख रखाव है और कितना आप इससे इनकम भी ले सकते हैं और आप कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो अभी हम आपको मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? बस बढ़िया जी। तो सर थोड़ा सा परिचय आप अपना दे दीजिए। मेरा नाम कुलदीप सिंह, गांव ऐचवाड़ा डिंगर जी, तहसील संभल जी, यूपी का रहने वाला। बिल्कुल। तो देखिए सर, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जैसे आपने ये खेती कर रखी है और देखने में बड़ी शानदार ये लग रही है, कितनी अच्छी कतारें इसमें लगी हुई हैं और फल भी लगा हुआ है। तो ये खेती आप कर रहे हैं इलाके में, तो बहुत कम लोग मेरे ख्याल से कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जानकारी हमें कम ही लोग करते हैं जी। तो इस खेती को करने का विचार आपके मन में कैसा आया? विचार क्या, अब लगभग सन 98 के आसपास मैं जब पढ़ता था उस टाइम जो है जानकारी मिली थी कुछ थोड़ी। अच्छा। स्ट्रॉबेरी जो है अपने यहाँ इंडिया में भी होनी शुरू हो गई है। अच्छा। तो तभी से जो है लगानी शुरू करी थी। अच्छा, तो आपने जब इसे लगाया स्टार्टिंग में तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग ली थी या फिर अपने आप ही चालू कर दी थी? उस टाइम इतनी कोई खास ज्यादा वो नहीं थी जी। वो तो बहुत लंबे टाइम की बात है। तब तो लोग बस धीरे धीरे करते गए, सीखते गए, मतलब करने से अनुभव आता रहा। और भी लोगों से 2-4 वैसे भी कुछ उद्यान विभाग वालों से भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती रही। बिल्कुल। तो सर इसमें सरकार भी कुछ सहयोग करती है या सब कुछ अपने आप से करना पड़ता है? हाँ, इसमें ड्रिप इरिगेशन के लिए जो है सब्सिडी है 90%। तो सर ड्रिप एरिगेशन के लिए इसके लिए 90% सब्सिडी गवर्नमेंट दे देती है। जी। इसके अलावा कुछ और नहीं, और तो कोई अनुदान नहीं मिलता बाकी। लेकिन ये है कि अपने आप करना और बेचना बड़ा आसान रहता है। जी। तो सर मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, जैसे कि ये स्ट्रॉबेरी की खेती हमारे यहाँ हो रही है और बहुत फायदेमंद ये चीज है, लोगों के अगर खाते हैं तो इम्यूनिटी सिस्टम भी उसका बढ़ाती है और काफी रोगों में ये काम आती है। कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी जरूर खानी चाहिए इंसान को, ये दिल के लिए बहुत फायदेमंद है। जी। तो सर इसका थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई नया आदमी करना चाहे इसे, तो उसे कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ेंगी, मतलब कैसे कैसे स्टार्टिंग कर सकता है? स्टार्टिंग इसलिए सितंबर में लगाई जाती है। जी। जब बारिश हट जाती है 10 सितंबर के आसपास जी, 4-6 जुताई बढ़िया तरीके से करनी पड़ती है, खाद वगैरह डाल के जी। उसके बाद जो है बारिश कम होने के बाद जो है प्लांटेशन हो जाती है इसकी। अच्छा, तो इसके खेत की जो हम तैयारी करते हैं उसमें क्या क्या डाला जाता है? वही सब जो अन्य फसल में करते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसके लिए कुछ अलग से डालना पड़ेगा? वही सारा सब कुछ वही है जी। वही खाद लगना है, वही जो है दवाई लगनी है। बिल्कुल। और फंगस वगैरह या कोई रोग आ रहा है तो उस हिसाब से वो अलग अलग लगानी पड़ती है। वो तो सब वही दवाई लगनी है जो कि टमाटर में, आलू में, मिर्च में लगती है। बिल्कुल। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए कुछ अलग से हमें करना है। जी। तो सर मैं ये देख रहा हूँ आपने ये बेड बना रखे हैं चौड़े चौड़े, तो ये कितने चौड़े बेड हैं अपने? ये 4.5 फीट का बेड। 4.5 फीट का बेड। अगर हम इसे प्लेन जमीन में करना चाहें तो क्या दिक्कत आएगी? नहीं, वो बारिश से पानी भर जाएगा और पेड़ खराब हो जाएगा। मतलब ये है कि बारिश का पानी इसकी जड़ में नहीं भरना चाहिए, ऊंचाई पे रहनी चाहिए। तो सर ये आपने ये पॉलिथीन इसमें बिछा रखी, इसका क्या कारण है? इससे फंगस नहीं लगता फ्रूट को। अच्छा, मतलब ये जो से गल जाएगा जी। जैसे ये फ्रूट आया हुआ है अभी, ये जमीन पे अगर टिकेगा डायरेक्ट तो गल जाएगा जी, गल जाएगा। और अगर ये थैली पे टिका रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये जैसे आपने कितने एरिया में कर रखी है टोटल? ये लगभग अपनी 6-7 एकड़ है। 6-7 एकड़। अगर हम 1 एकड़ का पकड़ के चलें, क्योंकि हर जगह एकड़ का पैमाना अलग अलग होता है, कहीं 1 बीघा है एकड़ में, कहीं 5 बीघा है, कहीं 6 बीघा है, तो हम 1 एकड़ का पकड़ लेते हैं। तो एकड़ में जैसे आपने इसमें एक बेड पे 3 लाइनें लगा रखी हैं, तो उस हिसाब से लगभग कितना पौधा इसमें आ जाता है? 1 एकड़ में 30,000 प्लांट।
1 एकड़ में 30,000 पौधा आप जो है इसमें लगाते हैं, मतलब कोई भी लगाएगा तो 30,000 प्लांट लगाना पड़ेगा। 30,000। तो सर ये पौधा कहाँ अवेलेबल होता है अगर कोई मंगाना चाहता है? ये पूना से आता है। अच्छा, पूना से आता है जी। मतलब पूना से डायरेक्ट वो संपर्क कर सकते हैं या कैसे? हाँ, लोग अब ये जा रहे हैं वहाँ, उधर जानकारी में है, लोग जी जी जाते हैं, लाते हैं वहाँ से जो बढ़िया जिसका लगा, जी जी रेट में जिसका सही मुनासिब मिला जिसे, वो उसी का ले लेता। जी जी जी। जैसे यहाँ खेती करते हैं इसी तरह से इसके प्लांट की खेती करते हैं। अच्छा, वहाँ से जो है यहाँ आना भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, आने में तो जो है गाड़ी से ही आता। जी 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 जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर, आजकल तो ट्रांसपोर्ट हर जगह होती है। तो इसे जब पौधा आ गया तो उसे लगाने का क्या तरीका रहता है? जैसे आपने ये कर रखा है मल्च में, लगाने का क्या, कुछ लोग बगैर मल्चिंग लगाए ही भी लगाते हैं, और जी जी। हम तो जो है पहले मल्चिंग लगाते हैं उसके बाद में लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद, और अंदर इसमें ड्रिप सिस्टम लगा रखा है ताकि पानी वानी का भी कोई सिस्टम दिक्कत में ना हो। तो सर जैसे इसमें वैरायटी का भी होता है कुछ या कोई वैरायटी नहीं होती है? हाँ, वैरायटी कुछ है ऐसी, ये वैरायटी विंटर डाउन है, यही बढ़िया चलती है अपने यहाँ। अच्छा अच्छा। बाकी वैरायटी नहीं होती इतनी बढ़िया, वो सक्सेस नहीं है। मतलब हम जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं तो यहाँ पे विंटर डाउन जो वैरायटी है वो बहुत अच्छी चलेगी। तो इसमें सर उत्पादन का अगर हम देखें, जैसे कितने दिन बाद हमें इससे फल मिलना स्टार्ट हो जाता है? उत्पादन इसमें 45 से 50 दिन बाद मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब लगाने के 45 से 50 दिन में हमें फल देना, मतलब तुड़ाई शुरू हो जाएगी? जी। तो सर इसमें जैसे आपने 1 एकड़ की ही हम बात कर रहे हैं, तो लगभग लेबर का क्या रहता है, कितनी लेबर की हमें जरूरत पड़ सकती है? लेबर का तो ऐसे खैर कोई आइडिया नहीं लगते, पर फिर भी जो है 5-6 लोग जरूरी। मतलब अगर 1 एकड़ में भी हम करें तो 5-6 लोग जरूरी होते हैं, क्योंकि तुड़ाई भी करनी है और उसकी पैकिंग भी करनी है। जी। तो सर 1 एकड़ में जब तक ये चलती है कितना समय इसका रहता है कि जैसे सितंबर में हमने लगाई तो कब तक ये चल जाएगी? ये मार्च तक चलती है। मार्च तक? तो सितंबर से मार्च तक का जो पीरियड है उसमें कितनी बार तुड़ाई इसकी हो जाती है लगभग? नहीं, वो तो हर जो तीसरे दिन तुड़ाई होती है। अच्छा, मतलब हर, जैसे एक बार फल आ गया उसके हर तीसरे दिन इसकी तुड़ाई होती रहेगी और इसका जो है जाता रहेगा माल जहाँ अपनी मंडी में भेजना है। जी। तो सर पैकिंग करने के तुरंत बाद हमें भेजना पड़ता है उसी दिन या 1-2 दिन रखना है? तो तुरंत बाद भेजना पड़ता है। अच्छा, मतलब पहले ही हमें इसका ध्यान रखना है कि भी हमारी पैकिंग हो रही है तो कल हमारा, आज जैसे पैकिंग हुई तो कल हमारा माल निकलना है, रात में जैसे भी है। जी। तो सर थोड़ा सा ये भी और बता देंगे किसान भाइयों को कि इसमें लगभग लागत क्या रहती है कम से कम, और उन्हें क्या आमदनी हो सकती है? लागत 6-7 लाख रुपए की है जो है एकड़ में इसमें लागत आती है। मतलब टोटल किसी तरह का जुताई से लेकर और मल्चिंग, लेबर वगैरह सब मिला के 6 से 7 लाख रुपए की उसकी लागत आ जाएगी। तो आमदनी तो मेरे ख्याल से डबल या ट्रिपल या 4 गुनी 5 गुनी? अजी ऐसा कोई 50 गुनी थोड़ी हो जाएगी। जी जी। बस अगर बढ़िया चलती है तो जो है डबल हो सकती है। अच्छा, डबल हो जाएगी अगर बढ़िया चलती है? बढ़िया चलती है तो। जी जी। और जो हल्की चलेगी तो कुछ कम रह जाएगी। बिल्कुल। तो सर इसके अलावा और क्या क्या रख रखाव की जरूरत पड़ती है किसान? रख रखाव तो बहुत है इसका। जी। अब जानवर भी काफी परेशान करते हैं। जी, जानवरों के लिए भी इंतजाम करने पड़ेंगे। सारा जो है रख रखाव तो काफी है इसका। जी जी जी। और जो वो थैल जैसे आपने ये लगा रखी है तार, इनके ऊपर तो जो है इसमें जो है जब ठंड पड़ती है बहुत ज्यादा जनवरी के टाइम में, उस टाइम जो है पॉलीथीन लगाई जाती है। मतलब इसके ऊपर से पॉलीथीन से इसे कवर कर दिया जाएगा ताकि हमारी स्ट्रॉबेरी को कोई परेशानी ना हो। वो ठंड से जो पाला वगैरह परेशान ना करे, ठंड से खराब हो जाता है। जी। और सर मैं देख रहा हूँ आपने ये मिर्ची लगा रखी है इसके बीच बीच में, तो ये किस कारण से आपने लगाई हुई? नहीं, मिर्ची क्या, मिर्ची इसके बाद में जो स्ट्रॉबेरी के मिर्च चालू हो जाएगी। मतलब ये स्ट्रॉबेरी जैसे मार्च में खत्म हो जाएगी और मिर्च हमारी चालू हो जाएगी। तो यानी कि हमें दोबारा से इसमें कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं करना पड़ेगा, जुताई बुताई ज्यादा परेशानी नहीं है, एक बार में ही जो है इसी सब तैयार बेड पे ही जो है। बिल्कुल। तो सर ये तो बहुत अच्छा आपने जानकारी दी किसान भाइयों को, और आप जैसे अगर किसान हैं और लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि और लोग भी इससे प्रेरणा लेंगे और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर कोई आपसे आकर पूछना चाहता है या जानकारी लेना चाहता है तो उसके लिए आप दे सकते हैं कुछ जानकारी? क्यों नहीं, देने में हमें कोई परेशानी। जी जी जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। तो देखिए किसान भाइयों, आपने अभी देखा स्ट्रॉबेरी की खेती आसान है और कठिन भी है, क्योंकि कोई भी राह तभी आसान होती है जब इंसान उस पर चलना चाहता है। तो यदि आप करना चाहते हैं तो जानकारी भी ले सकते हैं और उसे करके देखिए, और स्टार्टिंग में थोड़ा करके देखिए, अगर कुछ परेशानी होगी तो थोड़े में होगी, और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आगे उसे बढ़ा सकते हैं। तो आज
मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। फिर नए टॉपिक पर नए वीडियो के साथ फिर हाजिर रहूंगा। सभी का धन्यवाद। जय जवान जय किसान।